बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इरफान इकराम लिगारी और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह, पॉजिटिव एटीट्यूड विद टाइटेनियम थिंकिंग। और मैं हूँ मोहम्मद इकरामुल्लाह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कि हमने आज तक अब तक जो है किन किन यूनिवर्सिटीज़ में जो है CSE स्कॉलरशिप पे अप्लाई किया था, और इस यूनिवर्सिटी इस साल जो है ख़ास तौर पे मैंने किन किन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था, और मैंने फिर एप्लीकेशन जो है अपनी किन यूनिवर्सिटी से विदड्रा करके किस यूनिवर्सिटी में मैंने फिर दोबारा सबमिट की थी। ठीक है, तो इसमें जो है मैं आपको इसमें सारा बताऊँगा। तो पहले बात करते हैं 2018 की। ठीक है, 2018, 19 और 20। 2018 में मैंने 3 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था। एक थी DUT, दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, वन ऑफ माई फेवरेट, जहाँ पे मेरा एडमिशन नहीं हुआ था। और उसके बाद दूसरी थी तियानजिन यूनिवर्सिटी, और उसके बाद थी जी क्या नाम है उसका, साउथ ईस्ट यूनिवर्सिटी। इन 3 यूनिवर्सिटीज़ में मैंने अप्लाई किया था, और भी 2-3 थी, लेकिन वो उस वक्त कोई लिमिट नहीं थी, जितनी मर्जी में अप्लाई कर सकते थे। हाँ, एक और थी हार्बर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। 4 यूनिवर्सिटीज़ थी। और मैंने 3 यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था बस पहले साल 2018 में। मैंने किया था 2 यूनिवर्सिटी में, मेरे पास एक्सेप्टेंस लेटर था, तो मुझे इतना पता भी नहीं था कि एक्सेप्टेंस लेटर जो है ना, मतलब 2-3 ले ले या 4 ले ले, बस हम जो है ना, हमें दोस्त ने कहा कि बस 2 है, आपका एडमिशन कन्फर्म है, बस छोड़ जाओ। तो एक थी चोंगकिंग यूनिवर्सिटी, चोंगचिंग जिसे कहते हैं चाइनीज़ में, हम उसे प्रोनाउंस करते हैं चोंगकिंग। ठीक है, एक वो थी, और दूसरा डी यू टी थी, और तीसरी थी सन एट सन। इस में भी एक्सेप्टेंस लेटर था, लेकिन वो कंप्यूटर साइंस के लेते बहुत कम स्टूडेंट्स हैं। बहरहाल मेरे पास एक्सेप्टेंस था, तो मैंने जाने दी एप्लीकेशन। अब DUT में जब मैंने अप्लाई किया था, वहाँ से भी एक्सेप्टेंस था, तियानजिन यूनिवर्सिटी से भी एक्सेप्टेंस था, साउथ ईस्ट में नहीं था, हिट में से, हार्बर इंस्टीट्यूट में से था। वो मैंने आपको मसला बता दिया था पहले ही। तो जब बाकी तो दो साउथ ईस्ट का नहीं और हार्बर को छोड़ के दो जो यूनिवर्सिटीज़ बची थी, DUT और तियानजिन यूनिवर्सिटी वाले प्रोफेसर, उस वक्त उन्होंने मैं तियानजिन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप ऑफर की थी। 1700 RMB था, और उनमें डॉर्मेट्री नहीं थी, तो उस वक्त मैं नहीं गया था। 2017 की बात कर रहा हूँ, 2017 मतलब कि 2018 की बात कर रहा हूँ, 18 में। 2017 दिसंबर हम बात करते हैं, हाँ, क्योंकि दिसंबर। दिसंबर में अप्लाई होती है ना, हाँ, तो तो इस वजह से। 18 18 जुलाई मतलब जब रिजल्ट अनाउंस होता है, तो वो मैं नहीं गया था, तो उसको मैंने छोड़ दिया था। और DUT में जो था, वो प्रोफेसर कह रहा था कि भाई मैंने आपके साइन कर दिए। उस वक्त भाई नया नया हमें जो था पता चला था कि साइन जब प्रोफेसर कर देता, इट मीन्स कि आप कंफर्म हो तकरीबन। तो वो प्रोफेसर ने मुझे डॉक्यूमेंट्स भी सेंड किए थे कि ये देखें, आपके डॉक्यूमेंट्स थे, मेरे पास आए थे, मैंने साइन कर दिए हैं, और सब कुछ ओके है। मैं यहाँ से फुली जो है प्रिपेयर्ड हो गया था उस वक्त, कि ID कार्ड इंग्लिश में बनवाने लग गया था, हालांकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। ठीक हो गया। और उसके बाद जो है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी बनवा दिया, सारा कुछ। तो वो साल तो गुजर गया, फिर एडमिशन नहीं हुआ। प्रोफेसर ने कहा मैंने तो ज़ोर लगाया, अब आगे आपकी किस्मत, आपका एडमिशन नहीं हुआ। ठीक हो गया। अब ये साल गुजर गया, उसके बाद आती है 2018 की बारी, मतलब 2019 में जो सिलेक्शन होनी थी पिछले साल। 2018 दिसंबर और 2019 की सिलेक्शन जो होती है। हाँ, ठीक हो गया। 2018 जनवरी में जिसे कहते हैं ना, ठीक हो गया। 2019 जनवरी, 2019 से 2019 19 की जनवरी जनवरी। में, जनवरी फरवरी मार्च में जो एडमिशन स्टार्ट होते हैं, दिसंबर जनवरी फरवरी, दिसंबर 17 का, 18 का और 19 जो है इसका, इसमें मैंने 3 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था। एक थी वही सेम DUT इज़ माई लव, और उसके बाद तियानजिन यूनिवर्सिटी सेम, और तीसरी यूनिवर्सिटी का जिसमें मैंने इजाफा किया था वो थी वुहान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। ये 3 यूनिवर्सिटी थी, क्योंकि 3 की लिमिट थी, तो मैंने इस 3 को ही इनको प्रेफर किया कि इनमें अप्लाई करूँगा। और तीनों जो प्रोफेसर थे, 2 प्रोफेसर सेम, पिछली लास्ट टाइम जिन्होंने एक्सेप्टेंस दिया था वही थे। मैंने कहा शायद इस मरतबा जो है यहाँ पे दाल गल जाए, हो सकता है प्रोफेसर लास्ट टाइम उन्होंने एक्सेप्ट ना किए स्टूडेंट्स, मुझे इस साल मौका मिल जाए। तो वो दो सेम वही कहानी चली, नहीं हुआ। वहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी का जो प्रोफेसर था वो भी काफ़ी कोऑपरेट करता था। उसने मुझे प्री एडमिशन लेटर, नया नया प्री एडमिशन लेटर आया था, एडमिशन नोटिस जिसे कहते हैं, वो हमने सुना था कि प्री एडमिशन नोटिस जिसे मिल जाए, इसका उसका 90% एडमिशन कंफर्म है। वो प्रोफेसर मेरे लिए स्पेशल ऑफिस गया, उसने मेरा प्री एडमिशन लेटर मुझे बनवा के दिया। वो बाद में 2 दिन बाद पता चला वो सबको बांट रहे हैं वो प्री एडमिशन लेटर। तो वो एक मतलब कि एक वैसे ही उनका लेटर होता है कि भाई वाकई जो है आपकी एप्लीकेशन वहाँ पे पहुँच गई और प्रोफेसर रजामंद है। ये 3 थी 2019 में जो जिसमें मैंने अप्लाई किया था। और मैंने जो अप्लाई किया था 2019 में, पहली यूनिवर्सिटी थी होजुआंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जिसे चाइनीज़ में ख्वाचक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहते हैं, वो उसमें। और थी शांची नॉर्मल यूनिवर्सिटी में,
और थी ये मेरे वाली यूनिवर्सिटी दालियन जोतांग में, और एक और भी थी, उसका भी आपको बताता हूँ, CUG वुहान। वो मैं बताता हूँ इसलिए हूँ कि मैंने इंटरव्यू दिया था, बाकायदा जो है ना कोचिंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की जो है टीम आई थी फैसलाबाद एग्रीकल्चर में, तो वहाँ पे मैंने इंटरव्यू दिया था। इंटरव्यू वगैरह सब चीज़ क्लियर हो गया था, और जब मतलब कि ना फ़ौरन ही मतलब उन्होंने लिस्ट वगैरह लगा दी थी, तो मैंने प्रोफेसर से रब्ता किया, यार इस तरीके से है, मेरा तो नेम ही नहीं आ रहा, मतलब इंटरव्यू भी ठीक हो गया, अच्छा हो गया। उसने कहा कि अच्छा रुको मैं पता करवाता हूँ। तो उसने कहा कि भाई कंप्यूटर साइंस के हमारे जो है ना यूनिवर्सिटी में कोई बंदा ही नहीं लिया जा रहा। तो वो रिज़ल्ट अभी डेट पड़ी थी, तो मैंने और यूनिवर्सिटी में CUG वुहान में जाने दिया, इसमें से विदड्रा करके कोचिंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 3 में अप्लाई किया था। बस ये दालिया जोतांग में जो है हो गया था, तो इस वजह से दूसरी तरफ से कहीं से रिस्पॉन्स नहीं आया। अब उस साल 2019 की बात कर रहा हूँ, लास्ट ईयर जो मेरी जो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप लगी थी वो ग्वांगचू यूनिवर्सिटी थी, मैंने आपको बताया था पहले। तो वो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप थी, CSE में तो मेरा नहीं हुआ था एडमिशन। अब आते हैं 2020 की तरफ। 2020 में क्या हुआ इस साल, इसका तो खैर नहीं है, ये तो ऑलरेडी वहीं मैंने पे भी था। मैंने भी एक चेकिंग में अप्लाई कर दिया था वैसे वीडियो वगैरह के बनाने के लिए, तो यूनिवर्सिटी की तरफ से मुझे मेल आ गई थी। यूनिवर्सिटी है जी USTC, उन्होंने मुझे मेल कर दिया कि आपकी सिलेक्शन हो गई है, आप जो है ना इस साल 2020 में आ सकते हैं। तो मैंने कहा नहीं भाई, हमारी CSE है ऑलरेडी। तो इस साल जिस यूनिवर्सिटी में मैंने अप्लाई किया था वो थी, पहले जो मैंने अप्लाई किया था वो 3 यूनिवर्सिटीज़ थी। DUT, अगेन DUT इज़ माई लव। इस मरतबा मैंने कहा प्रोफेसर चेंज करते हैं, एक्सेप्टेंस लेटर किसी और प्रोफेसर से लेते हैं, तो उनसे एक्सेप्टेंस लेटर चेंज कर दिया अभी मैंने। और उसके बाद दूसरी थी नॉर्थ ईस्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ठीक हो गया ये दो। और तीसरी थी चोंगचू यूनिवर्सिटी जिसमें मेरा एडमिशन हुआ है। ये 3 यूनिवर्सिटीज़ थी, बल्कि ये, हाँ यही 3 थी। पहले इन 3 में मैंने अप्लाई किया था, ठीक है। अब आगे थोड़ा सा जैसे टाइम गुजरता गया, जनवरी फरवरी फेब और मार्च में जब मैं गया तो फिर एक्सेप्टेंस लेटर थे मेरे पास, तो 2-3 और भी थे बल्कि थे, ठीक है। तो वो फिर मैंने प्रोफेसर से रब्ता किया, फिर मैंने कहा यार ये जो यूनिवर्सिटी है ना, ये चोंगचू यूनिवर्सिटी जो है, यहाँ पे जो है मैं नहीं करना चाहता, इसको मैं छोड़ता हूँ, दूसरी यूनिवर्सिटी में करता हूँ। दिल्ली में थी डूफे, डोंगबई यूनिवर्सिटी ऑफ फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, ठीक है, यहाँ पे करता हूँ। तो प्रोफेसर से मैंने बात की, मैं अप्लाई करने लगा हूँ तो कितने % चांसेस है। उसने कहा ठीक है कोई मसला नहीं, आप करो, ठीक है जैसा होता है। तो फिर मैंने वहाँ पे कर दिया, वो एप्लीकेशन मैंने कर दी विदड्रॉ, ठीक है। अब उसमें मेजर था मेरा चाइनीज़ में, इंग्लिश में नहीं था। तो जैसे टाइम गुजरा फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये मेजर यहाँ पे चाइनीज़ में है, तो चाइनीज़ जो है थोड़ा सा जो है एक तो तंग करेगी, और दूसरा कहीं से सुनने में आया था और कि भाई ऐसा ऐसा सीन चल रहा है यहाँ पे। तो फिर मैंने बल्कि वहाँ से मैंने विड्रा नहीं की, वो मेरी वहीं पे ही रही, क्योंकि वो मेरा स्टेटस जो था इन प्रोग्रेस में चला गया था, मैं उसे विड्रा नहीं कर सकता था, तो वो तो मेरा वहीं पे था। अब एक यूनिवर्सिटी बच गई थी, वो थी 2 यूनिवर्सिटी, एक DUT, उससे मैं तो विड्रा कभी भी नहीं करना था मैंने। और तीसरी थी जो है चोंगचू यूनिवर्सिटी, वो नॉर्थ ईस्ट, सॉरी। तो नॉर्थ ईस्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वहाँ पे भी मेजर मेरा चाइनीज़ में था। तो फिर मैंने क्या किया, अब नॉर्थ ईस्ट में जो है विड्रा कर दिया, और फिर डेट अभी थी, डेट मतलब डेडलाइन पड़ी थी, अभी कोई इतना चक्कर नहीं था। तो फिर मैंने वो उसका नॉर्थ ईस्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का विड्रॉ करके, और फिर जो है मैंने चोंगचू यूनिवर्सिटी का जो सबमिट कर दिया था, ठीक है। अब मज़ीद एक थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। आगे जाके पता चला कि क्या नाम है कि DUT इस साल वो डेडलाइन सेडलाइन सब चीज़ें गुजर चुकी थी। तो वो मुझे पता चला कि ये ऑफ़र नहीं कर रही, क्या नाम है उसका, CSE ऑफ़र नहीं कर रही। तो फिर मैंने वो विड्रा करके मैंने क्या किया जी, सिविल इंजीनियरिंग वालों को ऑफ़र नहीं करी, तो मैंने वो विड्रा करके जी साउथ ईस्ट की एप्लीकेशन मैंने सबमिट कर दी। तो साउथ ईस्ट में भी वो भी प्रोफेसर वहाँ पे थी, एक्सेप्टेंस लेटर भी था, काफ़ी तगड़ी प्रोफेसर थी। तो लेकिन वहाँ पे भी साउथ ईस्ट में भी दाल नहीं गली, क्योंकि दाल ऑलरेडी चोंगचू यूनिवर्सिटी में गल चुकी थी, इस वजह से वहाँ गलना नामुमकिन था। तो ये थी CSE की स्टोरी के ये इस तरह चला ये सारा चक्कर। और मैं दुआ कर रहा था, अब मेरी 3 यूनिवर्सिटीज़ में एप्लीकेशन फाइनल 3 यूनिवर्सिटीज़ मेरी एप्लीकेशन मेरी सबमिटेड थी, क्योंकि बाकी 2 तो विड्रा, DUT से मैंने विड्रा कर दिया था, एक थी साउथ ईस्ट, और उसके बाद इसका स्टेटस जो है इन प्रोग्रेस में चला गया था। मतलब कि इन प्रोग्रेस अगर स्टेटस यूनिवर्सिटी का उसमें CSE का फॉर्म का हो जाए, पहले सबमिटेड होता है, सबमिटेड जब तक होता है आप अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ कर सकते हैं और चेंजेस भी कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन में। जब इन प्रोग्रेस में चला जाए आप चेंजेस भी नहीं कर सकते और ना ही विड्रा होता है, ठीक है। तो वो विड्रा होने से रहा साउथ ईस्ट वाला,
और वो भी मैं विड्रा नहीं कर सकता था। और डूफे यूनिवर्सिटी, डोंगबा यूनिवर्सिटी ऑफ फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, उसका मैं विड्रा करना चाह रहा था लेकिन वो भी नहीं हुआ। और तीसरा था कि चोंगचू यूनिवर्सिटी, ये तो ऑटोमेटिकली विड्रा नहीं हो सकता था, ठीक है, इसमें मैं करना भी नहीं चाह रहा था। ये तीन थी, ठीक है। अब मैं इनमें से दो तो थी सीधी सीधी, उनका तो था चाइनीज़ इंग्लिश में मेजर था। एक थी चोंगचू और दूसरी थी क्या नाम है उसका, साउथ ईस्ट। मैं दुआ कर रहा था कि अल्लाह करे मेरा एडमिशन जो है डूफे यूनिवर्सिटी में, डोंगबा यूनिवर्सिटी ऑफ फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स में ना हो, क्योंकि वहाँ पे मेजर 4 साल का चाइनीज़ में था, तो 1 साल बढ़ जाता, मुझे और कोई मसला नहीं था। वैसे मैं जाना चाहता था दिल्लियन, चलो मैंने कहा ये भी साथ होगा तो हम मतलब गपशप लगा लेते हैं। तो उसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। बाद में पता चला कि भाई वो ऑफ़र ही नहीं कर रहे आपको जो है आपके प्रोग्राम को स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप तो खैर मेरे ख्याल में पता नहीं ऑफ़र की है या नहीं की इस हमारे प्रोग्राम को, लेकिन मेरा मेजर चाइनीज़ में था तो मुझे तो मिलनी ही नहीं थी। मैंने कहा शुक्र है यहाँ से तो जान छूटी। 3 साल वाली यूनिवर्सिटी में जो है एडमिशन हो गया। तो ये था। बाकी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप और वो सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताया था कि इतनी मुझे स्कॉलरशिप मिली है, वो एक जो है वो एक अलग डिस्कशन है। ये वो सिर्फ सीएससी की ये बात मैं हो रही है। सीएससी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये थी सीएससी की स्टोरी कि हमने किसी यूनिवर्सिटी में जो है अप्लाई किया। अब आपको आने वाले दिनों में इंशाल्लाह बताते जाएंगे कि आपने नेक्स्ट क्या करना है। अगर आपकी एक यूनिवर्सिटी से रिजेक्शन होती है या आपको पता लगता है कि ये ऑफ़र नहीं कर रही है आपको आपकी मेजर को एप्लीकेशन सीएससी स्कॉलरशिप ऑफ़र नहीं कर रही, तो आपने क्या करना है, वो सारी चीज़ें जो है इंशाल्लाह आपको वक्तन फ़वक्तन हम आगाह करते रहेंगे। वीडियो जो है आप देखते रहिएगा, नाम भी देखें, कोई मसला नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपको अपडेट मिले तो आप वीडियो आपको देखना होगी। बाकी हम किसी को नहीं कहेंगे कि भाई ये जो साथ बेल आइकन का बेल है, इसे आइकन दबा दबा दें। दें और सब्सक्राइब का बटन यूट्यूब वालों ने लगाया हुआ है, ये भी दबा दें अगर चाहना चाहते हैं आप। कुछ आपको चाहिए इन्फॉर्मेशन, तो भाई अगर किसी को चाहिए वो देखेगा, आप कहें या नहीं कि ना कहें, वो सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि उसकी एक नीड है। अगर उसकी नीड पूरी हो रही है तो बताने या ना बताने से नहीं होता कि ये मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, ये कर दें, वो कर दें। ये आपके कंटेंट के साथ ज़्यादती है कि अगर आपके कंटेंट आपका इतने जोगा नहीं है कि आपको कहना पड़ रहा है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, उनको याद दिलाना पड़ रहा है, तो मेरे ख्याल हाँ, में ये इसका हो कोई फ़ायदा सकता है नहीं कि है। आप जब कोई पूछता है, क्योंकि हमारे पास कॉन्टैक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हम बस डायरेक्ट जो है एक लिंक बना हुआ है वो हम शेयर कर देते हैं कि यार पहले आप ये 10 वीडियो देखो। अगर फिर भी कोई मसला हो तो फिर जो है ना आप पूछें, कमेंट वगैरह करें, तो इंशाल्लाह हम ज़रूर बताएंगे। ये हम करते हैं, बाकी ये नहीं करते कि यार ये सब्सक्राइब कर दो, ये वाला खाता नहीं है। सब्सक्राइब वाला काम जो है ये नहीं ये होता। आप पे डिपेंड करता है, अगर आप करना चाहते हैं तो करें, बाकी कोई नहीं है कोई इंशाल्लाह। इतनी वो ख़ास वो है नहीं। तो जो करता है सब्सक्राइब वो कम्युनिटी में मतलब आ जाता है कि भाई हमने सब्सक्राइब किया हुआ है, वो बताता है लोगों को मैंने सब्सक्राइब किया हुआ है। हम नहीं कहते कि हमारा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, दो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।